नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, और जानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस संसार में रह रहे हैं तो संसार के विभिन्न चीज़ों के बारे में जानते हुए हमें अपने आप को ग्रो करना होता है। क्योंकि उसका असर पड़ता है। अगर हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर हर एक व्यक्ति का जीवन जो है उसके प्रभाव में है, तो उसका जानना भी आवश्यक है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो है बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हो, तो उसका प्रभाव जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जो काम हैं या विभिन्न देशों में जो उसका प्रभाव होता है, क्योंकि ट्रेड के माध्यम से ही सारी चीज़ें जो है चलती हैं, तो उसका प्रभाव जो है पड़ता है। और अगर कोई देश कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे कोई गतिविधि हो रही है, तो उसका प्रभाव जो है एक दूसरे कंट्री पे पड़ता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन्हीं देशों से जो है करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को जो है लेना चाहता है, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना चाहता है। अब उसका कारण वो ये बता रहा है कि ग्रीनलैंड में जो है चाइना हो गया, रसिया हो गया, उसके जो है शिप्स वहाँ आते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब जो चीज़ें हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए और जो रिसोर्स हो गए, क्योंकि अब चीज़ें इतनी व्यापक रूप से बढ़ रही हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो हर एक जो है कंट्री अपने यहाँ पे अपने खुद का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, और उसमें आवश्यक होता है क्रिटिकल मिनरल्स। तो जैसे यूएसए हो गया, वो जो है बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता था, तो वो जो है खुद बनाना चाहता है, और ये चाहता है कि वो जो है इसका इंपोर्ट ना करके खुद अपने यहाँ पे उसका जो है निर्माण करे, और उसे जो है किसी किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। जैसे कि यूएसए ने जब टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया उन सब चीज़ों पर जो उसको आवश्यक थी, जो वो हथियार बनाते थे, चाहे वो स्पेस की चीज़ें बनानी हुई, तो उनमें उन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती थी, और उसका जो अच्छा खासा प्रोसेस करता था, या जो क्रिटिकल मिनरल्स थे वो चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। लगभग 80 से 85% जो है इसमें चाइना आगे है, और उसी पे वो जो है काम करते हुए उसके पास वो सारी चीज़ें जो है उपलब्ध है। तो इस वजह से यूएसए जो है भड़का हुआ है, और वो चाहता है कि वो सब चीज़ें अपने हाथ में कर ले, जिससे वो अपनी तरीके से जो है कार्य कर सके, और ग्रीनलैंड में जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से एक्सप्लोर कर सके, और तभी संभव है जब वो उसके हाथ में हो। अब उसको सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर किया गया है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती थी, अब वो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुआ है, तो एक तरीके से वो इजी एक्सेस भी हो गया है। तो इस वजह से, और चाइना और रसिया के जो है शिप्स को वहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि उसके वहाँ पे चाइना और रसिया के शिप्स आने से उसकी सिक्योरिटी को खतरा है। तो इस वजह से वो जो है उसको एनेक्स करना चाहता है, उसको जो है अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के जो है उसमें आधिपत्य में आता है, और यूरोपियन यूनियन जो है इस बात को लेके कि यूएसए जो है इस पे कब्जा कर लेगा और वो उसका हो जाएगा, इस बात को लेके पूरा यूरोपियन यूनियन जो है खफा है, पर वो ट्रंप सरकार से नाराज है। अब इस बात को लेके वहाँ के जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये बात जाहिर की है कि ये जो है यूएसए गवर्नमेंट द्वारा जो किया जा रहा है ठीक नहीं है। ट्रंप सरकार का इस प्रकार से करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने किडनैप कर लिया। तो ये अनलॉफुल है, ये जो है ठीक बात नहीं है, और इसके लिए जो है हम यूरोपियन यूनियन सारी कंट्री साथ में मिलकर इसका जो है इसकी जो है आलोचना करते हैं, और अपनी टेरिटरी को, डेनमार्क की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि अपनी टेरिटरी को लेके, और वहाँ पे जो उस खुद की जो उनकी अपनी
विचारधारा है और ये है कि ये अपना देश है, हर एक देश की अपनी सॉवरेनिटी होती है, उस पर जब कोई हमला करेगा तो उसको लेके वो जो है उसका जो है पूरा विरोध करेंगे। तो इसको लेके जो है यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट हैं और वो जो है इस बात को लेके नाराज हैं। तो चाहे डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सारी कंट्रियों पे जो है ये नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और इस बात को लेके जब पता चला तो ट्रंप सरकार उन पे जो है 10% टैरिफ जो है 1 फरवरी से सारी कंट्रियों पे लगा रहे हैं। वो यही बात कह रहे हैं कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो कर रहे हैं। अब बात यही उठता है कि क्या इस प्रकार से किसी प्रेसिडेंट का कार्य करना वो एक शोभा देता है, या कह लीजिए कि वो एक इंटरनेशनल रिलेशन को बनाए रखने के लिए और किसी भी देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ जाकर इस प्रकार से कार्य करना क्या ठीक है? तो ये प्रश्न जो है काफ़ी कई सारे बड़े प्रश्न खड़े करता है और ये कहता है कि कोई देश ऐसा है जो इतना पावरफुल है वो अपने हिसाब से मनमर्जी से डिक्टेटरशिप टाइप से जो है कार्य करेगा, तो ये ठीक बात नहीं है। इसे जो है ट्रंप को समझनी चाहिए और समझते हुए बड़ी सूझबूझ के साथ बहुत ही धैर्यपूर्वक जो है सरकार चलाने की आवश्यकता है। और अगर टैरिफ इसी प्रकार से लगाते रहे तो जो विभिन्न देशों के बीच का ट्रेड है जो इतने सुगम और सरल तरीके से होता है उसमें जो है भिन्नता आएगी और उसमें जो है इस प्रकार से की हुई गलतियों का परिणाम पूरा विश्व जो है भोगेगा। तो हमें जो है ट्रेड को बनाए रखने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, अच्छे तरीके से उस पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी सरकार जो है इस प्रकार के कार्य करने से बचे और डिक्टेटरशिप टाइप का जो ये कार्य है इसे जो है बंद करे, क्योंकि ये जो है पहले भी किया जा चुका है जो कि ठीक नहीं है। तो हमें जो है अपनी सॉवरेनिटी जो भी कंट्रियां हैं वो यही बात कह रहे हैं कि वो अपने सॉवरन होने के लिए अपने खुद के होने का जो उनका दावा है उस पर आप चोट नहीं पहुंचा सकते और इस प्रकार से किए हुए कार्य जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ आप सुने होंगे, किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे, अखबार में पढ़े होंगे। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए ताकि इन सब बातों से हम अवेयर रहें और ये जान सकें कि इस विश्व में जो चीज़ें चल रही हैं उसका फ़र्क जो है आपके देश में भी किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि टैरिफ वॉर जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसका भुक्तभोगी भारत भी है। तो हमें जो है इन बातों को समझकर जानकर अपने निर्णय को लेना है, चाहे आप जॉब कर रहे हों, कोई बिजनेस कर रहे हों, कोई अपना काम कर रहे हों, उस पर भी जो इसका फ़र्क पड़ता है। तो किसी के किए हुए डिसीजन का परिणाम आप भी भोग सकते हैं, तो वो जो परिणाम लिया गया है उसको हम किस तरीके से अपने राय को प्रस्तुत करते हैं उसके लिए जानकारी का होना आवश्यक है। और इसी बातों को लेके हम इस पे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कारण क्या है, उपाय क्या है, कैसे ठीक चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इन बातों पर हम जो संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, इस पे आप जो है इन बातों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर इन बातों को सीखते हुए आगे बढ़ सकें। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।